नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। कोरोना काल में डायबिटिक पेशेंट कैसे रखें अपना ख्याल, क्या खाएं क्या न खाएं और कैसे लें आयुर्वेद का सहारा, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। बार बार बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कोरोना काल में घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, उनको सलाह दी जा रही है कि आप घर में ही रहें, सेफ रहें। जिन लोगों को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या फिर कैंसर, उनको भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कई आयुर्वेदिक टिप्स बताने वाले हैं, जो न सिर्फ कोरोना महामारी में उनका सुरक्षा चक्र बनेंगे, बल्कि घर में रहते हुए भी डायबिटिक पेशेंट्स को सेहतमंद रखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कोरोना महामारी से डायबिटीज के रोगियों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता आखिर क्यों है और इस समय वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर चौहान जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि हम टीवी में भी देख रहे हैं, बार बार लोग ये बता रहे हैं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा खतरा है इस वायरस का। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, आयुर्वेद में भी हम इसको अच्छी तरह से जो समझते हैं और आयुर्वेद में वर्णित है कि उनके जो धातु है वो कमजोर होते हैं, यानी कि बॉडी की टिश्यूज हैं और धातु जब कमजोर होंगे तो ओज कमजोर होगा, उनका ओजस शक्ति जो इम्यूनिटी पावर जिसको हम कह देते हैं, बल कह देते हैं, और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कमजोर होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन तो पहले से ही काफी होते हैं, कई बार हम अपने शो में बता चुके हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको हार्ट डिजीज, उनको किडनी की प्रॉब्लम, उनकी नर्वस सिस्टम में कमजोरी और कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको ऑलरेडी जो है उनका खतरा रहता है। इसलिए ये जो कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उनको डायबिटीज वालों को और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर है। सिंपल तरीके से समझने का ये। अब इसका बचाव क्या है, कैसे बचाव करें अगर आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो क्या आपको करना है? सबसे पहले तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो डायबिटीज पेशेंट एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। घर पे रहना है, जो भी सलाह दी जा रही है आजकल सैनिटाइजेशन की या जो है डिस्टेंसिंग की, उसको फुल अच्छी तरह से आपको जो है फॉलो करना है। और इसके अलावा ब्लड शुगर अपना कंट्रोल रखना ही है आपको। कई सारे डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अक्सर वो कहते हैं जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा चलता रहता है, लेकिन अभी आपको वो नहीं, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो ज्यादा डैमेज आपके सिस्टम में करती है। आपके धातु और कमजोर होंगे, आपकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाएगी। लिवर का जरूर ध्यान रखना है। डायबिटीज के जो लोग होते हैं वो अक्सर अपने लिवर फंक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते। लिवर फंक्शन को जरूर कंट्रोल में रखिए क्योंकि लिवर मजबूत रहेगा तो आपके शरीर में जो है शक्ति बनेगी। लिवर अगर आपका कमजोर है तो आयुर्वेदिक टॉनिक हमारे यहाँ कई प्रकार के लिवर के मिलते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली डाइट का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। डायबिटीज की डाइट आपको मालूम है, मिठाई नहीं खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, फ्राइड चीजें या बहुत ज्यादा जो गरिष्ठ भोजन है। आजकल घर में रह रहे हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, उसका भी ध्यान रखना है। थोड़ा एक्सरसाइज करें, खाना हल्का खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कुछ आयुर्वेदिक रसायन बहुत अच्छे हैं जो कि काम करते हैं। अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। आप ओजस कैप्सूल हमारे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। आयुर शक्ति टैबलेट एक बड़ी अच्छी है, या फिर जो है च्यवनप्राश आजकल चल रहा है और इसमें डायबिटीज वालों के लिए विशेष तौर पर आजकल शुगर फ्री च्यवनप्राश जो हम लोग बनाते हैं उसका सेवन किया जाए। और लिवर के लिए कुटकी कैप्सूल हमारे बहुत बढ़िया है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप अपनी दवाइयां तो ले रहे हैं, साथ में इन चीजों का सेवन भी आप करें। कुटकी कैप्सूल है या फिर ये टैबलेट्स हैं। और आयुर्वेदिक औषधि अगर आपको कोई विशेष रूप से लेनी है तो उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, उनसे कंसल्टेशन ले लीजिए। कोरोना में तरह तरह की प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन आज आप बता भी रहे हैं संजीवनी में। तो वॉक कम कर रहे हैं जो लोग, खास तौर पर जिनकी पहले ज्यादा थी लेकिन अब निकल नहीं रहे हैं। बुजुर्गों को तो घर में रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए वॉक ना करना कितना नुकसानदायक हो सकता है और इससे बचने के लिए वो घर में ही रहकर क्या कर सकते हैं, क्या है वो उपाय? क्योंकि डर इतना है, बाहर जाने से लोग बच रहे हैं।
जी देखिए, बाहर जाने से तो बचना भी है, क्योंकि इस समय जो है जिस प्रकार से जो ये वायरस फैल रहा है, तो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, अननेसेसरली बाहर जाने की जरूरत नहीं। खासतौर से डायबिटीज वाले पेशेंट तो ना ही जाए तो अच्छा। लेकिन ये भी एक बड़ी जो है मुश्किल की बात है कि डायबिटीज में फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। हम पहले भी कहते हैं कि जो आयुर्वेद में भी और वैसे भी जो चिकित्सा होती है डायबिटीज की, उसमें औषधि के साथ साथ, दवाई के साथ साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, सेडेंटरी रहने पर क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, घर में अगर आप बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो मोटापा बढ़ जाएगा, आपका पाचन कमजोर हो जाएगा। अभी मैंने लिवर की बात आपसे की, फैटी लिवर आपको हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे फैट बढ़ेगा लिवर पे भी फैट जमा होगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब आप बैठे रहते हैं। और जब अपच आपको हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, उसके कारण जो है आम का फॉर्मेशन, आम बनेगा अंदर, और ये आम कहीं पर भी जाकर के, जोड़ों में जाकर के, कमर में जाकर के, कई जगह जाके जम जाता है, तो वहां जाकर के रोग पैदा करता है। कई लोग शिकायत करते हैं गले में कुछ खराश रहती है, नाक बंद होता है, वो भी हो सकता है अपच के कारण आपको हो। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आपको जो है हो सकती हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या किया जाए, घर में बैठ करके कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले तो आप अपने जगह खड़े होकर के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो जीवनानंद प्रोग्राम है उसमें हम बताते हैं कई प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कई प्रकार के जो है रोटेशन, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, सारे जोड़ों को अच्छी तरह से रोटेट करिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, जिसमें हर तरह से स्ट्रेचिंग आराम से करिए, ज्यादा जल्दबाजी में मत करिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करिए, खींचतान नहीं करना है। योगासन कर सकते हैं, कई प्रकार के आसन आप करें, उनसे भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। प्राणायाम कर सकते हैं, घर के अंदर या अपने कमरे में या छत पर या थोड़ा बहुत आंगन वगैरह है, वहां थोड़ा सा आप जरूर टहलिए। जगह छोटी है लेकिन उसी में आपको काम चलाना है। स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं, एक जगह खड़े होकर के जॉगिंग करिए। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से। राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। 50 साल उम्र है सर, हिसार से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए क्या? जी घुटनों में दर्द होता है, दोनों घुटनों में दर्द होता है, चलने पे आवाज आती है कट। अच्छा, कितने दिन से हो रहा है दर्द? सर 1 साल हो गया लगभग। दवा खाते हैं, दर्द वाली आराम आ जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। अभी उम्र कितनी है आपकी? 50। देखिए, ये जो घुटनों का दर्द है ना, इसमें आमतौर पर हम आयुर्वेद में इसको वात रोग कहते हैं। और हमारे घुटनों में जब खुश्की बढ़ जाती है, आम भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, जब ड्राइनेस बढ़ जाती है, रुक्षता बढ़ जाती है, तो वहां का जो एक तरह से अंदर जो लिक्विड होता है, जो जिसको कि आम भाषा में ग्रीस कई बार बोलते हैं कि ग्रीस आपका खत्म हो गया है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो जब सूख जाता है तो कार्टिलेज अंदर की सूख जाती है, फिर हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और रगड़ के उसमें दर्द होता है। तो एक तो जो है मालिश इसमें नियमित रूप से करें, बल्कि ऐसा करिए, आपके तिल का तेल ले लीजिए लगभग 200 मिलीलीटर, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन छोटा छोटा काट लीजिए उसको, और 1 चम्मच छोटे छोटे पीस जो है अदरक के, ये तीनों चीजें डाल करके धीमी आंच पर पका लीजिए उसको। जब पक जाएगा अच्छी तरह, तो ये जो तेल बन जाता है, इससे आप रोज मालिश करें। साथ में जो है ध्यान रखिए, बादी वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, जो पेट में गैस बनाती है, ऐसे जो बहुत ज्यादा गोभी, भिंडी, अरबी, इस तरह की जो आयुर्वेद में हम कहते हैं वात कारक जो भोजन है, उनका सेवन नहीं करना है। और क्योंकि 1 साल पुराना रोग आपका हो गया है, आप दवाई भी कर रहे हैं, आराम नहीं आ रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन है, सेहत का नंबर जो हमारा आता है शो में, हम बताते हैं आपको बार बार, उस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ हमें पर्सनलाइज दवाइयां आपको देनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका रोग जो है, आपकी जो कॉज है, जो जड़ है उसकी, उस जड़ को हम ट्रीट करके आपके रोग को जड़ से ठीक करेंगे। सर, अगला सवाल यह है कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और उसे कोरोना हो जाता है, तब किन बातों का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अगर हो जाता है तो डरना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जाने वाले हैं।
आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, मन को शांत रखना है। और बिल्कुल सीधा जब आपको पॉजिटिव हो जाता है तो डेफिनेटली आप अपने आप तो इलाज नहीं कर पाएंगे उसका, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है और डॉक्टर जैसी भी हिदायत आपको दे रहे हैं, जो भी दवाई आपको बता रहे हैं उसका सेवन करना है। बहुत सारे लोग शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं आते, डॉक्टर भी कहते हैं आप घर में क्वारंटीन कर लीजिए, घर में आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। तो अगर ऐसा आपको बताया जाता है तो वहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, ऑक्सीजन लेवल इसमें बहुत लोगों का कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन को जरूर चेक करते रहिए। आजकल एक पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, वो जरूर रख लीजिए घर में, तो उससे आप चेक करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, 92% से कम जाता है, 90 से कम जाता है, तो तुरंत आपको जो है कंसल्ट करना है, डॉक्टर को बताना है, और हो सकता है उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत डेफिनेटली पड़ सकती है। कुछ कई बारी घर पर भी इंतजाम आजकल कई तरह की जो है सुविधा या कई प्रकार के जो प्रबंध गवर्नमेंट ने किए हैं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं तो हर किसी को हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हैवी चीजें नहीं खानी है, मूंग की दाल खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, गर्म पानी पी के रहिए दिन भर, गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके पी लीजिए, नाक में तेल जरूर डालना है। अणु तेल हमारे यहाँ पर मिलता है, बहुत पॉपुलर हो गया अब तो। हमारे यहाँ तो जीवन में पूरा हमने एक इम्यूनिटी किट बनाई है आपके लिए, जिसमें अणु तेल, च्यवनप्राश, आयुष का जो काढ़ा है, और उसमें जो और अपना ये एक टैबलेट उसमें मिलती है, गिलोय के कैप्सूल उसमें मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी जो बहुत सारे लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं, उनको प्रिवेंशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग इसको प्रिवेंशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट्स में इसका रिजल्ट भी देखा गया है। सभी राज्यों में आज तो आप देख रहे हैं कि सरकारी लेवल पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।